बंटाधार नाम क्यों पड़ा और क्यों चलाया और क्यों बीजेपी को वोट मिलते हैं? बंटाधार होते, बंटाधार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको। ऐसा क्यों हो रहा है? बंटाधार नाम क्यों पड़ा और क्यों चलाया और क्यों बीजेपी को वोट मिलते हैं? बंटाधार होते, बंटाधार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको। ऐसा क्यों हो रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के जो छोटे भाई है पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह, उन्होंने अपने ही भाई दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है, या यूं कहें कि उन्हें आईना दिखाया। ईवीएम के मुद्दे पर अपने ही भाई को आईना दिखाने वाले लक्ष्मण सिंह इस बार ताबड़तोड़ एक बार फिर दिग्विजय सिंह के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए। यह पहला मौका नहीं है जब अपने ही भाई को या फिर पार्टी को वह उनके खिलाफ हो गए हैं। भाई और पार्टी के खिलाफ वह पहले भी गए हैं, पहले भी उनके बयान सामने आए हैं। राहुल गांधी से लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस और इसके खिलाफ लगातार उनकी जो बयानबाजी है वह सामने आती रहती है। एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस की जो करारी हार है और ईवीएम के साथ अपने भाई दिग्विजय सिंह पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 20 साल पहले उनका नाम बंटाधार रखा था, जो आज तक चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने जनता की सेवा की होती, विकास किया होता, तो यह नाम उनका नहीं बढ़ता। हालात यह है कि बंटाधार का नाम आज भाजपा ले रही है और उन्हें वोट भी मिल जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि दलाल उनको घेरे रहते हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा निकलेगी जिसमें हम सब लोग जाएंगे। पार्टी को तय करना होगा कि दलालों की सुनोगे या फिर कार्यकर्ताओं की। साफ दो लहजे में कहा है उन्होंने कहा है कि बड़े भाई दिग्विजय सिंह का नाम जो है उन्होंने लिया नहीं, लेकिन कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले को लेकर मैं कहूँगा कि जो हार हुई है वो मशीन की नहीं, गलत निर्णय और जिम्मेदारों के कारण हुई है, भीतर घातियों के कारण हुई है, दलालों के कारण हुई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। तो साथियों, ये सब कहना आवश्यक है और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आज उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है, बीजेपी ने रखा है। 20 साल पहले रखा था और वो नाम आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है इसका आकलन करना भी जरूरी है। ऐसा क्या किया है? जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यों पड़ा और क्यों चलाया और क्यों बीजेपी को वोट मिलते हैं? बंटाधार होते, बंटाधार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा फिर इसलिए हो रहा है कि ये दलाल इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। इन दलालों को बिठाने का काम आप और हम सब करेंगे और ये तय कर लें कि दलालों की सुनना है या कार्यकर्ताओं की सुनना है। अभी राहुल गांधी आने वाले हैं, अभी पदयात्रा निकलेगी, हम लोग सब जाएंगे। ये वीडियो राहुल गांधी को आज जरूर भेजना और कांग्रेस पार्टी को भेजना और उसको जरूर वायरल करना। मैंने जो जो कहा है, एक एक शब्द कहा है, वो तय कर लें कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से चलेगी, सत्ता के दलालों से चलेगी या उन नेताओं से चलेगी जो गुमराह हो चुके हैं और इन सत्ता के दलालों के कहने पे चल रहे हैं। ये तय कर लें कांग्रेस पार्टी किन से चलेगी। और मैं आज फिर एक बात कहता हूं, इसके बाद मैंने आकलन किया नतीजों का और यही नहीं किया है, पूरे मध्य प्रदेश में लोगों ने किया है और मैं उनके संपर्क में हूं। जहां जहां सांसद निधि दी गई है राज्यसभा की, वहां से कांग्रेस हारी है कांग्रेस। अब ये राज्यसभा निधि हराने के लिए दी गई कि जिताने के लिए दी गई थी, इसका आकलन करना भी जरूरी है। और जितने हमारे राज्यसभा सदस्य मध्य प्रदेश में, उनको आकलन करने की जरूरत है। आज सांसद प्रतिनिधि बनने की होड़ लगी और तो कुछ बचा नहीं, तो सांसद प्रतिनिधि बनो। और उनको चुन चुन कर बनाया जा रहा है जिन्होंने चुनाव में विरोध किया था। ये कुमराज का उदाहरण, संभवतः वो लोग सभा में होंगे भी। तो ऐसे लोगों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाए। आज इन दलालों ने ये हालत कर दी है कि जो हमारा सर्वमान्य नेता रहा है उनका क्या स्तर बना दिया राजनीति। आज हम ईवीएम को दोष देते हैं। क्या ईवीएम ने कहा था कि यह सांसद निधि यहां देना जहां कांग्रेस हार जाए? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? क्या ईवीएम मशीन ने यह कहा है कि इसको सांसद प्रतिनिधि बनाओ क्योंकि इसने कांग्रेस को हरवाया है? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? कि हम कर रहे हैं और दोष ईवीएम को दे रहे हैं। कुछ मशीनें खराब हो सकती हैं लेकिन सारी मशीन खराब है ऐसा नहीं है। क्या 20 साल से हो रहा है ऐसा? और ईवीएम मशीन कौन लाया है? ईवीएम मशीन कांग्रेस पार्टी लाई, ऐसा नहीं है। ये भीतर घात है
और उन दलालों की हरकत है जो इन नेताओं को घेर घेर के उन्हें गलत रास्ते पे चले ले जाते हैं और वो नेता चले जाते हैं।